बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने की काबिल नहीं है। खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। CSK एकेडमी में मैं आप लोग को स्वागत करता हूं। मैं छोटन कुमार। हम लोग इस एकेडमी के और मस्ती के साथ मैथ की शुरुआत किए थे, NCERT कक्षा 10 गणित, जिसमें से इसमें यह चैनल पर जनरल के सभी विषय को तैयारी आसान एकदम अपने बोलचाल के भाषा में तैयारी कराया जाएगा। तो जो इसमें शुरू करना है वास्तविक संख्या है। पहला जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि है क्या। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले छोटे छोटे टॉपिक को समझते हैं। यहाँ पे इसको समझने के लिए हमने परिमेय संख्या लिया। परिमेय संख्या जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q के रूप में लिख सके उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे देखिए P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां Q बराबर नहीं है 0 के, यानी कि भिन्न के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। 1, 2, 22/7, या वैसी भी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार निश्चित क्रम से बढ़े। 0.3, 3, 3, डॉट डॉट, मतलब दशमलव में तो नहीं कटेगा, अनंत तक जाएगा, लेकिन निश्चित क्रम में बढ़ रहा है, उसे हम परिमेय संख्या की श्रेणी में लेते हैं। उसी तरह आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी कि उसका दशमलव प्रसार अनिश्चित रूप से असीमित बढ़े, अनंत बढ़े। जैसे √2, √5, √3, पाई, 0.12, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 0, 0, डॉट 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 डॉट, मतलब यह तो बढ़ रहा है दशमलव के रूप में, यहाँ पे दशमलव क्रमित रूप से बढ़ रहा है। परिमेय संख्या एक ये भी हो जाएगा 1.1, 2, 3, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस पर रेकरिंग भी ये जो हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये दशमलव के बाद निश्चित क्रम से बढ़ रहा है और यह दशमलव के बाद निश्चित क्रम से बढ़ नहीं रहा है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसी की तरह हम लिख लेंगे, सीखेंगे भाज्य संख्या है वैसी संख्या जो अपने अलावा किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4, 6, 8, 9, डॉट डॉट इन्फिनिट चला जाता है। अब उसके बाद आता है हमारा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका जो अपने अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। 2, 3, 5, 7, डॉट डॉट 11, डॉट डॉट 19, 23, इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। तो भाज्य संख्या जो अपने अलावा किसी अन्य से कट जाए, जैसे देखिए 2 यहाँ पे 4 है, 4 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। 6 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। लेकिन इसमें कोई संख्या ऐसा नहीं है जो अपने अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। 2 जब कटेगा 2 से कटेगा, 11 जब कटेगा तो 11 से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा। उसी तरह उसके बाद आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या तो वैसी संख्या जो 1 से शुरू उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, डॉट डॉट इन्फिनिटिव चला जाता है। इन्फिनिट मतलब होता है अनंत। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में आ जाता है वैसी संख्या है जो 0 से शुरू हो, या प्राकृतिक संख्या में जब 1 जोड़ेंगे तो पूर्ण 0 जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। जो 0 से शुरू हो उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। 1, 2, 3, डॉट 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 अनंत चला जाता है, इन्फिनिट। उसके बाद आता है सम संख्या। पूर्णांक ले लेते हैं। पूर्णांक संख्या तो वैसी संख्या जिसमें धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ पूर्णांक संख्या है क्या, तो पूर्णांक संख्या -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट इन्फिनिट चला जाता है। उसके बाद आता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण हो गया, पूर्णांक हो गया,
तो ले लेंगे सम संख्या, तो और यहाँ पे ले लेंगे विषम संख्याएं। तो सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, 2 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए। विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट इंफिनिटिव। अब देखिए यहाँ पे हमको तो मुख्य रूप से हमारा वास्तविक संख्या सीखना था। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, तो परमेय अपरमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, या परमेय अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं, या सभी के सभी संख्या वास्तविक संख्या है। हो गया। आगे हम लोग चलते हैं। अब उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे यूक्लिड प्रमेय क्या या लेमा क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए यह एल्गोरिथम शब्द 19वीं शताब्दी के फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। फारसी गणितज्ञ थे अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। ये है क्या, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सिंपल एक उदाहरण लेते हैं इसको समझने के लिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या, इसको समझने के लिए यहाँ पे हमने 10 है 3 से भागा दे देते हैं। यहाँ 5 है और 27, यहाँ पे 10 ले लेते हैं और यहाँ पे 45 दे देते हैं। चलिए 3 3 का 9 कट जाएगा, 1 उतरेगा। यहाँ कर लेते हैं 5 5 25, 2 आएगा, ये भी कट जाएगा। 10 चौके 40, 5 ये भी कट जाएगा। तो यह जो जिसे हम भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। यह भाजक हो गया। जिसमें देते हैं भाज उसे भाज्य कहा जाता है, भाग देते हैं। और जो प्राप्त होता है उसे भागफल कहा जाता है, और जो बचता है लास्ट में उसे शेषफल कहा जाता है। यानी कि भाज्य बराबर 10 बराबर 3 गुने भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल, तो जोड़ शेषफल। तो यहाँ पे हम सिंपल लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य को ए और इस भाजक को बी, भागफल को क्यू और आर को शेषफल कहा जाता है। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम या लेमा, जिसमें हम आसानी से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, और जहाँ ये आर का जो मान होता है, आर जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा, और बी से हमेशा छोटा होता है। तो बात तो सही है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे हमको देख लीजिए। यहाँ पे इसको एग्जाम्पल देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 10 से भागा दिया, तो जैसे मैंने यहाँ पे 4 काट दिया, 10 चौके 40 कट गया, पूरा 0 0 आ गया। तो आर का मान 0 आ गया। आर का मान इससे छोटा होगा हमेशा। अगर आर के मान मान लीजिए यहाँ पे अगर 50 हम दे दिए, आर के मान इससे हमेशा छोटा होगा। यानी कि शेषफल जो होगा भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। अगर बराबर होगा तो कट ही जाएगा। जैसे यहाँ पे एक मिनट यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे हमने 9 कर दिया और यहाँ पे हमने 40, 9 आया। लेकिन जैसे इसको हम 10 करेंगे तो यहाँ 50 कट नहीं जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। उसको आगे चलते हैं हम इसी तरह। चलिए हम लोग जान रहे थे यूक्लिड प्रमेय का सीख लेते। अब अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में जानेंगे कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को एक अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के छोटे छोटे टुकड़ों में लिखा जा सकता है। इसके संबंध में कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने भी बहुत योगदान दिए थे, इसलिए उनको कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों के राजकुमार भी कहा जाता है। अब इसमें हम देखते हैं अंकगणित आधारभूत प्रमेय के बारे में। तो मान लीजिए कोई हम संख्या ले लिए 28, भाज्य संख्या ले लिए। इसको गुणनखंडन तोड़ते हैं, 2 से 14, फिर 2 से तोड़ेंगे 7। अब यानी कि 28 को हम कैसे लिख सकते हैं, 28 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 7, यानी कि 2 के पावर 2 गुने 7। यह जो संख्या टूट रहा है, यह अभाज्य गुणनखंडन के रूप में टूट रहा है। मैं 64 यहाँ पे ले रहा हूँ। 64 को लिख सकते हैं 32, फिर लिख सकते हैं यहाँ पे 16, फिर लिख सकते हैं 8, फिर लिख सकते हैं 4 और 2 से 2, यानी कि 64 बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 और 2 2 4 5 गुने 2। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
तो एग्जाम में देखिए, एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे नहीं आके, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 64 के जब अभाज्य गुणनखंडन करते हैं तो उसमें 2 के घात कितनी होगी। तो 2 के घात ऑप्शन में दिया रहेगा, एक में 2, 3, 4, 6 ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा ABC करके, तो हमारा 6 आंसर होगा। ऐसे भी एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, 81 के अभाज्य गुणनखंडन में 3 के घात कितना होगा, 3 से काटेंगे, 27 या 81, और उसके बाद 3 से काटेंगे, 9 3 का 27, 3 से काटेंगे 3, और फिर 3 से काटेंगे 1, यानी कि 81 बराबर हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी कि 3 के पावर 4, यानी कि 81 के अभाज्य गुणनखंडन करने पर 3 के घात कितना आ रहा है, तो 4 आ रहा है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो बेसिक जानकारी जितना है, यह किसी बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं शांत अशांत पर। देखिए, शांत अशांत में हमको सीखना क्या है, कोई संख्या दशमलव प्रसार कब शांत होगा कब अशांत होगा। देखिए, जिसका दशमलव प्रसार कट जाता है वो शांत होता है, जिसका दशमलव प्रसार नहीं कटता है शांत होता है। जैसे आसानी से हम इसको सीख सकते हैं, सिंपल। जैसे देखिए, 6 बाटा यहाँ पे 12 दे देते हैं, फिर मैंने यहाँ पे लिया 6 बाटा 15, फिर मैंने यहाँ लिया 105 बाटा 25, एक और मैं संख्या लिया 3100 बाटा 125, या 10 ले लेते हैं हम, यहाँ पे 3102 ले लेते हैं 10। अब दशमलव प्रसार निकालते हैं, शांत कब होता है अशांत कब, इसके बारे में देखिए। ये सिंपल चीज हम लोग सीख सकते हैं कि जिसका हर जो होता है, हर वो 2 या 5 या 2 गुने 5 के रूप में होता है, वो वही संख्या है शांत होती है। सिंपल समझेंगे, शांत में क्या होता है बाबू, जिस संख्याओं का हर 2m या 5n या 2m गुने 5n के रूप का होता है, वह संख्याएं शांत होते हैं, और जो नहीं होता है वो अशांत होता है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे जैसे हम इसको करेंगे, ये सिंपल चीज, तो क्या करेंगे, बार बार इसको जब हम तोड़ेंगे तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे सबसे सिंपल से कहता है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, ये 6 बाटा 12 कट जाएगा, 1 बाटा 2, तो 2 के रूप में हो गया। देखिए, ये नहीं है, हम उसको फाइनल कट करेंगे। यहाँ तो देखने में लग रहा है, यहाँ पे जैसे इसका हम गुणनखंडन करें तो 2 गुने 3 क्वेश्चन आया है सर, ये तो 3 आ गया, ये तो शांत नहीं है, लेकिन आंसर में शांत दिया है, हमारा आंसर शांत था, ये तो गलती हो गया। अरे देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आप उसको फाइनली काटिए। जैसे देखिए, फाइनली काटने के बाद जो बचे उसके बाद हम शांत अशांत का डिफिनेशन लेंगे। फाइनली काट ही नहीं रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम फाइनली नहीं काटना है तो यहाँ पे 6 दीजिए, फाइनली नहीं कटेगा एक बार में, या कुछ भी हो, कटे ना कटे, सिंपल चीज फाइनली काटेंगे। जैसे सिंपल यहाँ देख लेंगे, इसको ले लेंगे 6 बाटा 15, तो पहले इसको काटिए, 3 से काटेंगे, ये भी कट जाएगा, इसे 3 दूना 6 और 5 यही 15। अब देखिए, ये आ जाएगा 5 के हर क्या है, 5n के रूप में आ गया, और इसको इसी तरह काटेंगे तो यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। फिर इसको काटिए, 31 सिंपल 3106 को यहाँ पे देख लेंगे और काटेंगे 10 से, तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हर का गुणनखंडन करेंगे तो 2 गुने 5 आ रहा है, 2 5 आए या 2 सिर्फ आए या सिर्फ 5 आए, तो वह संख्या आसानी से शांत हो जाता है। जो एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन का एग्जाम हो, सर्विस का एग्जाम हो, या कोई बोर्ड का एग्जाम हो, नॉर्मली वहाँ पे एक क्वेश्चन आसानी से 1 से 2 नंबर में पूछा जाता है। थैंक यू। आगे फिर हम बढ़ते हैं। थैंक यू। चलिए, जैसे यहाँ पे 17 बटा 8 है, तो 8 का गुणनखंडन तोड़ेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 के पावर 3, तो ये 2m के रूप में आ गया। यहाँ पे यह आए, यह आए, यह, ये दोनों में से
दोनों साथ में आया वह संख्या शांत होगा। तो इसको जब हम दशमलव प्रसाद पूरा पूरा तोड़ेंगे तो ये हमारा शांत हो जाएगा।